आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू चेक इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। आपको एक ईयर दे दिया जाएगा, मतलब एक साल दे दिया जाएगा, लेटर से 2016, 2020, 1992 ऐसा कुछ भी एक साल दे दिया जाएगा। आपको बस चेक करके बताना है कि वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। दो तरीके से इस सम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका होगा इफ एल्स यूज करके एंड दूसरा तरीका होगा ऑपरेटर्स यूज करके। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि लीप ईयर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है अगर आप इफ एल्स के कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना चाहते हो। इफ एल्स का एक बार अगर आपने सिंटैक्स देख लिया कि हाँ सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, इफ यू आर फेमिलियर विद द सिंटैक्स, देन उसमें कई बार ना छोटी छोटी कंफ्यूजन रह जाती है। जैसे कि एल्स के अंदर क्या हम लोग इफ लिखते हैं, क्या हम लोगों को इफ के बाद एल्स लिखना जरूरी है, तो ये वाला अगर प्रोग्राम कर लोगे तो उससे कई सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कंफ्यूजन एक बार में क्लियर हो जाएगा, बट छोटा छोटा कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन ये जरूर दूर कर देता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं लीप ईयर के बारे में बता दूं कि व्हाट इज अ लीप ईयर। ओके, अ लीप ईयर इज अ ईयर, एक ऐसा साल होता है जिसमें कि फरवरी में 29 डेज होते हैं। आमतौर पर क्या हो रहा होता है कि फरवरी में ना हमारे पास 28 दिन होते हैं, बट लीप ईयर जैसे 2016, 2020, 2024 जो आएगा, 2008, ये सारे ऐसे साल के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें फरवरी में 29 डेज थे। सो आपको करना क्या है कि आपको ये सारे साल दे दिए जाएंगे, कोई भी इनमें से एक ईयर दे दिया जाएगा, जैसे कि 2015 दे दिया, या फिर मान लो 2018 दे दिया, या फिर चलो 2008 दे दिया। आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो कि चेक कर ले कि हाँ ये जो गिवन ईयर है वो हमारा लीप ईयर है नहीं। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जब भी आपके पास ऐसा प्रोग्राम आता है जैसे कि कुछ चेक करना है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, चेक करो कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, या फिर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज टू राइट 5 or 7 एग्जांपल्स। ओके, एंड कोशिश करो जितना डिफरेंट एग्जांपल्स मिल पाए उतना ज्यादा अच्छा, बिकॉज ज्यादा एग्जांपल से क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, आपको प्रोग्राम सोचने का तरीका पता चल जाता है। तो लीप ईयर के अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं तो दे आर लाइक 2000, 2004 हो गया, 1996 हो गया, 2008 हो गया, 1992 हो गया। ओके, दीज आर कॉमन एग्जांपल्स। ओके, अगर नॉन लीप ईयर के एग्जांपल्स लिखूं तो फिर जैसे 2015, ठीक है, 1997, 1998, ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो अगर आप इन सारे सेट को ध्यान से देखो तो आप कुछ लॉजिक जनरेट कर सकते हो ना। बिफोर प्रोसीडिंग आप 1 मिनट का पॉज जरूर लेना एंड सोचना कि क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको इस सेट नंबर 1 में कि हम इन सारे ईयर्स को लीप ईयर बुला रहे हैं, ठीक है, एंड क्या ऐसा चीज है इस सेट नंबर 2 में जिसके कारण हम इन लोगों को लीप ईयर नहीं बुला रहे हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो फिर आपके माइंड में ऐसा आ सकता है कि यार ये जो भी ईयर्स है ना, जो भी मैंने ऊपर लीप ईयर के अंडर लिखा है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यार ये 2 से डिविजिबल लग रहे हैं। वेरी गुड, 2 से डिविजिबल है भाई, तो क्या हर वो ईयर जो 2 से डिविजिबल है वो लीप ईयर होगा? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 2018 वो एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है, ऑल्दो इट इज 2 से डिविजिबल, राइट। 1998 2 से डिविजिबल है बट इट इज अ नॉन लीप ईयर। ओके, तो चलो एक लॉजिक तो फेल कर गया हमारा। कुछ लॉजिक जनरेट करो, खुद से कुछ लॉजिक जनरेट करो, भले वो गलत ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। होता क्या है ना कि अगर आप 4-5 बार गलत लॉजिक निकालोगे तो एट द एंड आप सही वाले रास्ते पे जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो फिलहाल तो मैं बताता हूं कि ये जो भी ईयर्स है ना, इनमें कॉमन क्या पता है, ये जो भी मैंने लीप ईयर वाले एग्जांपल्स लिखे इनमें कॉमन ये है कि ये सारे के सारे 4 से डिविजिबल है। सो क्या वो हर ईयर जो कि 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर होगा? देख करके तो बिल्कुल अभी ऐसा ही लग रहा है यार कि हाँ यार, अभी तक जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो उनमें उनके अकॉर्डिंग जो भी 4 से डिविजिबल है वो सारे के सारे लीप ईयर ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं और ईयर लिख दूं तो जैसे 2012 हो गया, 2016 हो गया, ऐसे करके जितने भी ईयर आप देखोगे ना तो हाँ उनमें आपको एक कॉमन चीज नजर आएगी कि यार ये सारे के सारे जो है ना 4 से डिविजिबल जरूर है। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि हमेशा एग्जांपल्स को ना ज्यादा लिया करो, मतलब ट्राई टू टेक एज मच एग्जांपल्स एज यू कैन। तो अगर आप इस लॉजिक से जाओगे कि एवरी ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 वो लीप ईयर होगा, तो आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। बिकॉज ईयर्स लाइक 1800, 1700, 1500, these are all divisible by 4 but they are not leap years। हमारा डिविजिबल बाय 4 वाला एक लॉजिक है जो कि काफी सेट के ऊपर काम करता है, मतलब काफी नंबर्स के ऊपर काम करता है, बट नॉट ऑन एवरी नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल 2000 पे काम करेगा, 2004 पे काम करेगा, 2016 पे काम करेगा, 1996 पे काम करेगा, बट नॉट फॉर द ईयर्स लाइक 1500, 1800, these are not leap years। ओके, तो चलो एक बार फ्रेश में लिख देते हैं कि कौन कौन से लीप ईयर के एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से नॉन लीप ईयर के एग्जांपल्स हैं। ओके,
तो यहाँ पर मैंने कुछ लीप ईयर के एग्जांपल्स लिख दिए जैसे कि 1996, 92, 2008 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर जैसे 2015, 17, 1999 इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इस लॉजिक से देखोगे कि यार ये ईयर डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो नॉन लीप ईयर होंगे, तो फिर बिल्कुल सही आएगा। बट आपका ये वाला लॉजिक यहाँ फेल कर जाएगा 1500 पर, 1700 पर, 1900 पर। Although they are divisible by 4 but they are not leap years। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कर रहे ना ये पूरा गलत है, नहीं, ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स पर काम नहीं करेगा। डजंट मीन कि वो पूरा गलत है, नहीं, वो पार्शियली करेक्ट है। देखो लॉजिक डिराइव करने का तरीका एक ही है, आप एग्जांपल को ध्यान से देखो, 10 मिनट उसको देखने में वेस्ट कर दो, 5 मिनट गलत सोचने में वेस्ट कर दो, अगला जो 16वां मिनट होगा हाई चांसेस है कि आप उसमें करेक्ट लॉजिक निकाल लोगे। इफ नॉट द करेक्ट लॉजिक देन आप सही रास्ते की ओर जरूर बढ़ जाओगे। अब हम लोग इन एग्जांपल्स को पहले ध्यान से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इन एग्जांपल्स में। देखो यूजर जो आपको इनपुट दे सकता है ना वो किस टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। या तो वो ऐसे नंबर देगा जैसे 1996 हुआ, 1999 हुआ, 1992 हुआ, 2000 नॉट 2000 लेट अस से 2004 हुआ, जो कि मतलब जिनके लास्ट में 00 नहीं आ रहा, जो कि मैं कह सकता हूँ सेंचुरी वाले ईयर्स नहीं है। अब सेंचुरी वाले ईयर से मेरा मतलब होता है कि जिनके लास्ट में 00 आ रहा है, जैसे 1600 हुआ है ना, 1700 हुआ, 1900, ये सब सेंचुरी वाले ईयर्स हो गए। ठीक है, इनको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये सेंचुरी वाले ईयर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूजर जो आपको ईयर देगा यार वो किस फॉर्मेट में हो सकता है, एक सेंचुरी वाला ईयर हो सकता है, एक नॉन सेंचुरी वाला ईयर हो सकता है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूजर मुझे जो भी इनपुट देगा ना मैं उसे सेग्रीगेट कर दूंगा। सेग्रीगेट किस बेसिस पर करूंगा कि वो सेंचुरी वाला ईयर है या सेंचुरी वाला ईयर नहीं है। अगर यूजर हमें नॉन सेंचुरी वाला ईयर देता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूछो क्यों? अब नॉन सेंचुरी वाले ईयर क्या हो सकते हैं, जैसे कि 2015, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नॉन लीप ईयर होगा। अब जैसे 2016, क्या ये लीप ईयर होगा? चेक कर लो, हाँ ये डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर होगा। 1996 ले लो, क्या ये डिविजिबल बाय 4 है? बिल्कुल है, तो ये लीप ईयर होगा। तो नॉन सेंचुरी वाले ईयर में तो मुझे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दूंगा इफ द गिवन ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन वी कैन से दैट द ईयर इज अ लीप ईयर। अभी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए, राइट? ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर आप 4 से 2004 को डिवाइड करो तो क्वेश्चन 51 आएगा एंड रिमाइंडर जो होगा ना वो 0 होगा। तो दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 की मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, राइट? सेंचुरी वाले का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1600 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया। तो अब मैं पहले ही आपको बता दूं कि 1700 और 1900 लीप ईयर नहीं है, जबकि 1600 एंड 2000 हमारे लीप ईयर हैं। तो हमारा प्राइम फोकस अब इन्हीं 4 नंबर्स पर रहेगा। हमें देखना है कि ऐसा क्या है 1600 और 2000 में जो कि ये लीप ईयर है। देखो मैंने दो सेट में यहाँ पर नंबर को डिवाइड कर लिया, 1600, 2000, 1900, 1700। अब आपको इन सेट को ध्यान से देखना है, सोचना है कि भाई 1600 और 2000 में ऐसी क्या खास बात है जो कि 1900 और 1700 में नहीं है, जिसके कारण 1600 और 2000 लीप ईयर हैं बट 1900 और 1700 लीप ईयर नहीं। एक काम करते हैं, चलो 1600 को कंसिडर करते हैं और 1900 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यार कौन सी ऐसी बात है जो कि 1600 और 1900 को अलग बनाती है कि यार 1600 जो है ना, आपको दिख रहा होगा अगर आप इस नंबर पर खाली फोकस कर पाओ कि 16 ये इवन नंबर है ना, एंड 19 ये ऑड नंबर है। तो क्या इसका कहीं लेना देना ये इवन और ऑड से तो नहीं है? एक्चुअली नहीं, बिकॉज 1600 है और 1800 है। देखो 16 भी इवन है और 18 भी इवन है। अगेन 1800 इज नॉट अ लीप ईयर। ऑड इवन वाला लॉजिक तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखो मैं चाहता हूं ना कि आप लॉजिक सोच लो, मैं प्रोग्राम तो बता दूंगा बट अगर आपने लॉजिक नहीं सोच पाया ना तो फिर वीडियो का मकसद अधूरा रह जाएगा। तो सोचो कि भाई कौन सी ऐसी बात है जो कि 1600 को अलग बनाती है 1800 से, 1700 से एंड 1500 से। ये तीनों जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं 18, 17, 15 है ना, ये नॉन लीप ईयर्स हैं। चलो 1600 जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2000 हो गया है ना, 1200 को भी आप कंसिडर कर सकते हो, 1200। तो अब अगर ये सेट ऑफ एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, एक साइड है मेरे 1600, 1200, 2000, दूसरी साइड है भाई साहब मेरे पास 1800, 1500, 1700। देखो अगर मैं सिर्फ सबके लास्ट 2 डिजिट्स भूल जाऊं तो आप नोटिस करोगे कि जो रिमेनिंग डिजिट है ना, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तो हमारा लीप ईयर होगा, वरना वो लीप ईयर नहीं होगा। 16 इज डिविजिबल बाय 4, so is 12, so is 20, but 18 is not divisible and 15 is not divisible and so is 17। समझ में आया? तो बेसिकली अब ध्यान अगर आप दो तो फिर अब हमारा थोड़ा ये सेंचुरी नॉन सेंचुरी का भी थोड़ा झमेला क्लियर हो गया। वो ये हो गया कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है ना वो हटाने हैं। हटाने की मतलब मैं भूल जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि वो हट जाए? अरे यार अगर आपको किसी का लास्ट 2 डिजिट हटाना है तो सिंपल है ना,
एक काम करो, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दो और क्या, बात ही खत्म। 1600 है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर दूं तो क्या बचेगा, आंसर 16 बचेगा। 1800 है, इसको मैं अगर डिवाइड बाय 100 कर दूं तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। मस्त, इसको फिर आराम से मैं चेक करूंगा कि भाई ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। अगर डिविजिबल बाय 4 है तब तो बिंगो, एल्स वो नॉन लीप ईयर होगा। तो जब मैंने इतना कर लिया कि कोई भी ईयर जो यूजर मेरे को इनपुट देगा उसको मैं पहले तो क्लासिफाई कर लूं सेंचुरी नॉन सेंचुरी। सेंचुरी वाले ईयर को ना, चाहे मेरे को जो भी ईयर मिले, मैं उसको क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा। ओके, सबसे पहला स्टेप में, ठीक है। तो सर इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वही होगा S1 डिवाइड द गिवन ईयर बाय 100, ठीक है ना। अभी इसका फायदा क्या हुआ यार, इसे आपको ना पहले 2 डिजिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो अब क्वोशंट बचा आपके पास, स्टेप 2 क्या होगा, चेक इफ द क्वोशंट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। इफ यस, तब तो भाई साहब ये लीप ईयर होगा, एल्स वो नॉन लीप ईयर होगा। तो बेसिकली हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि जो भी ईयर मिल रहा है उसको सबसे पहले तो डिवाइड करो सेंचुरी नॉन सेंचुरी बेसिस पे। कैसे डिवाइड करेंगे वो भी देख लेते हैं, चलो। यूजर जो ईयर आपको देगा यार कैसा हो सकता है, ये तो 1996, ये तो 2000, ये तो ऐसा 1600 है ना, ऐसा कोई सेंचुरी वाला फॉर्म होगा। अगर जो भी ईयर मुझे दे रहा है अगर वो 100 से डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली तो फिर वो सेंचुरी वाला ईयर है। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 से डिवाइड करूं 1600 को, है ना, तो यहाँ पर आपको क्वोशंट मिलेगा 16 एंड रिमाइंडर मिलेगा 0। बट उधर ही अगर मैं 100 से डिवाइड करूं 1996 को तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा भाई, हमें रिमाइंडर जो है वो 96 मिल जाएगा। तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है 100 से डिवाइड करने के बाद तो वो हमारा सेंचुरी वाला ईयर है, एंड अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है 100 से डिवाइड करने के बाद तब हमारा वो नॉन सेंचुरी वाला ईयर है। तो देखो हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी ईयर मिलेगा उसे सेग्रीगेट कर लो सेंचुरी नॉन सेंचुरी बेसिस पे। इफ एल्स का यूज ऑब्वियसली इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। नॉन सेंचुरी वाले ईयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ एक स्टेप करना है, क्या, अगर हमारा ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 4 है देन इट इज अ लीप ईयर, एल्स नॉन लीप ईयर, सिंपल एज दैट। सेंचुरी वाले ईयर में थोड़ा सा और झमेला है। सबसे पहला स्टेप तो करना ये पड़ेगा आपको कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है उस क्वोशंट को चेक करना पड़ेगा कि वो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। मैं एक चीज और बताना जो भूल गया, सो मेनी ऑफ यू माइट थिंक समथिंग एल्स आल्सो। ओके, मैंने आपको ये बोला था ना कि कौन सी ऐसी बात है जो 1600 को 1800, 1500 और 1700 से अलग करती है। आपके माइंड में एक और चीज आ सकता था, वो ये कि ये जो मैंने ब्लू बॉक्स में इनक्लूड करे हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे ईयर हैं जो कि 400 से डिविजिबल हैं, है कि नहीं, चाहे वो 1200 हो, चाहे वो 1600 हो, चाहे वो 2000 हो। On the other hand, we are having 1800, 1500, 1700. These are not divisible by 400. तो मैं ये भी सोच सकता था कि जो मुझे सेंचुरी वाला ईयर आ रहा है ना, instead of like doing these two steps, I can do an alternate thing also. वो ये है कि मैं सीधा चेक कर लूं कि भाई जो हमारा ईयर आ रहा है वो 400 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 400 से डिविजिबल होगा तब वो लीप ईयर है, एंड अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नॉन लीप ईयर है। आप खुद से सोचो, देखो 1700 है नॉट डिविजिबल बाय 400 तो ये लीप ईयर नहीं होगा। उधर ही अगर 1600 है तो इट इज डिविजिबल बाय 400 देन इट इज अ लीप ईयर, है ना। आप ये भी सोच सकते थे। जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं ना। सी में प्रोग्रामिंग करना है इसलिए पहले तो 3-4 लाइनें लिख लो, लाइक हैश इंक्लूड stdio.h int main एंड रिटर्न 0। तो अब इसके बाद मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो होगा कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ईयर नाम का, एंड मैं इसे इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए scanf यूज करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ऊपर में डिस्प्ले कर देते हैं एक प्रॉपर सा मैसेज कि एंटर द ईयर यू वांट टू चेक। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सबसे पहला जो स्टेप था दैट वाज टू सेपरेट जो यूजर हमें ईयर दे रहा है वो सेंचुरी वाला ईयर है या नॉन सेंचुरी वाला ईयर है। एंड सेंचुरी वाला ईयर रहेगा, कैसे पता चला, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो 1600 दिया उसने, तो कैसे पता चलेगा मुझे, सिंपल है कि आप ईयर मॉड 100 करके चेक कर सकते हैं। ये जो मॉड ऑपरेटर है ये रिमाइंडर देता है, तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर कि इफ ईयर मॉड 100 है ना, इफ ईयर मॉड 100 इज इक्वल टू 0। ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि ये इफ इट इज अ सेंचुरी वाला ईयर तो मैं कुछ करूंगा, एंड अगर मान लो सेंचुरी वाला ईयर नहीं है तो मैं कुछ और करूंगा। ओके, सिंपल एज दैट। एक काम करते हैं, ये एल्स वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं क्योंकि छोटा सा है ना। अगर नॉन सेंचुरी वाला ईयर है, फॉर एग्जांपल जैसे 1992 हुआ या फिर 1996 हुआ, कुछ भी ले लो ऐसा करके 2015 एंड ऑल, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको बस चेक करना है कि ये जो गिवन ईयर है क्या ये डिविजिबल बाय 4 है, एंड व्हेन आई से डिविजिबल दैट मींस कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। एंड कैसे चेक करते हैं डिविजिबल बाय 4 है या नहीं,
जैसे मान लो 2015 है ना, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। बट उधर ही अगर 1996 है, ठीक है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करो एंड चेक करो तो रिमाइंडर जीरो आएगा। कि अगर मैं ईयर को 4 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा अगर वो जीरो है तो मेरा लीप ईयर होगा, दैट्स इट। एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि क्या मैं एल्स के अंदर इफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो अभी मैं लिख रहा हूँ इफ ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो क्या होगा, फिर वो मेरा लीप ईयर है। और क्या, एक प्रॉपर सा मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं फिर यहाँ पर। एंड अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तब तो सिंपल है कि हमारा फिर वो लीप ईयर नहीं होगा, दैट्स इट। तो ये तो हमारा हो गया नॉन सेंचुरी वाले पार्ट का काम, ठीक है। अब सेंचुरी वाले ईयर में आ जाते हैं। सेंचुरी वाले ईयर आ क्या कह सकते हैं, 1600 आ सकता है, 2000 आ सकता है, 1700 आ सकता है। फिर मैंने क्या बताया था कि इसे कैसे चेक करना है। एक तरीका तो हमारे पास ये था कि ये जो गिवन ईयर है 1600 ये 2000 ये जो भी होगा, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 है देन इट इज अ लीप ईयर। तो पहले इसको लिख लेते हैं इफ, एंड एक्चुअली सेम ही कोड रहेगा, बस यहाँ पे 4 की जगह ना मैं 400 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठा के कॉपी एंड यहाँ पर इसको उठा के पेस्ट, बस यहाँ पर 400 रहेगा एंड ये आपका काम कर जाना चाहिए। रन करते हैं तो एक ईयर डालते हैं लेटर से, जैसे 1600 डाला मैंने, ठीक है। तो क्या 1600 ये लीप ईयर होगा, आई थिंक ये 1600 इज अ लीप ईयर, जो कि एकदम सही भी है। 1700 डाल करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो 1700 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। एंड अब इसी एक सिंपल सा नंबर दे देते हैं जैसे 2015, ये तो डेफिनेटली नॉट अ लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है हमारे पास, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ये जो 400 है ना इसके बदले मैं कुछ और लॉजिक लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या डिसाइड किया था, हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी ईयर होगा सबसे पहले तो उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे एंड क्वोशंट निकालें, एंड हम लोग क्वोशंट को चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर क्यू नाम का, क्वोशंट और कुछ नहीं है ना, जो कि मेरे स्टोर करेगा ईयर डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू। तो बेसिकली ये कर क्या रहा होगा, जैसे कि मान लो मैंने इसे 1600 दे दिया, तो 1600 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो क्यू में मेरे क्या स्टोर हो जाएगा, 16 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बस ये क्यू को चेक करना है कि ये क्यू डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इफ क्यू, एंड अगेन मुझे डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करनी है, तो फिर मैं क्यू मॉड 4 करूंगा इज इक्वल टू 0। इफ ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा कि भाई लीप ईयर है, एल्स वो लीप ईयर नहीं होगा। और क्या, एल्स पार्ट को भी एकदम कॉपी कर दो एंड रन करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं डालूं 2015 तो फिर बिल्कुल लीप ईयर नहीं आएगा, एकदम सही है। इधर ही मैंने अगर मान लो डाल दिया 1600 तो फिर ये काम कर जाएगा। देखो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा मैसेज दैट 1600 इज अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये तो था एक लॉजिक जो कि इफ एल्स यूज करके होता है, एंड एक्चुअली इसका दूसरा भी लॉजिक है, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं। तो चलो अब दूसरा लॉजिक जल्दी से देखते हैं, एंड इसमें भी सेम काम, पहले एग्जांपल्स लिखो एंड उसके बाद उनको ध्यान से देखेंगे, अपने आप समझ में आएगा कि करना क्या है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेट ऑफ नंबर्स लिख दिए हैं जो कि लीप ईयर है एंड नॉन लीप ईयर्स हैं, एंड मैंने यहाँ पर वो दो स्टेटमेंट लिखा है जिससे जो मैंने पहले लॉजिक सोचा था एक्चुअली, है ना। बेसिकली दिस स्टेटमेंट 2 कुड सॉल्व 1992 बट नॉट 1800, 1700, ऐसे ये ईयर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, राइट। फॉरगेट अबाउट स्टेटमेंट 1, सिर्फ स्टेटमेंट 2 पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 2 है आपकी, बेसिकली इसी स्टेटमेंट से मुझे जानना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा या नहीं। देखो इन दोनों नंबर्स पे ध्यान देते हैं हम लोग, 1800 एंड 1700, 1800 एंड 1700 आर डिविजिबल बाय 4 बट दे आर नॉट लीप ईयर्स, राइट। एंड सिमिलरली 1992 इज डिविजिबल बाय 4 बट इट इज अ लीप ईयर। तो क्या अलग है यार 1800 और 1992 में? आई थिंक 1800 is divisible by 100 but 1992 is not. What did I just say? देखो 1800 है divisible by 100, right? क्योंकि 1800 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट उधर ही 1992 not divisible by 100 and same for 1700, 1700 is divisible by 100। देखो अब आप थोड़ा लिंक समझो इन लोगों के बीच में। लिंक ये है कि देखो all the three are divisible by 4 but out of 3 two numbers are such that the two numbers are divisible by 100 as well। बेसिकली मैंने क्या बोला, शायद में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। 1800 भी डिविजिबल बाय 4 है, 1700 भी डिविजिबल बाय 4 है, प्लस ये दोनों 1800 एंड 1700 these are also divisible by 100 as well। एंड एक जगह हमारे पास एग्जांपल है जैसे 1992 या 1996, ओके।
ये दिस इज ओनली डिविजिबल बाय 4 है ना, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 100। ये आप लिंक समझ पा रहे हो? देखो यार, ये जो नीचे के दो एग्जांपल हैं ये दोनों लीप ईयर है कि नहीं? ऊपर के जो दोनों एग्जांपल है ये दोनों नॉन लीप ईयर है, ठीक है। देखो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि कोई मेरा लीप ईयर तब होगा, कोई ईयर मेरा लीप ईयर तब होगा जब वो डिविजिबल बाय 4 हो बट वो डिविजिबल बाय 100 ना हो। जैसे 1992 डिविजिबल बाय 4 है बट 100 से डिविजिबल नहीं है। बट जैसे कि उधर ही एक ईयर है मेरा जैसे 1800 या 1700, दीज आर डिविजिबल बाय 4 बट दे आर आल्सो डिविजिबल बाय 100, है ना। सो अगर कोई ईयर है जो कि डिविजिबल बाय 4 है एंड वो डिविजिबल बाय 100 है, मतलब कि एट अ टाइम वो डिविजिबल बाय 4 भी है एंड 100 भी है, अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो फिर वो नॉन लीप ईयर होगा। समझ में आया? दो चीजें, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 100, अगर दोनों सेटिस्फाई होता है तो फिर वो नॉन लीप ईयर है। दोनों में से सिर्फ डिविजिबल बाय 4 वाला सेटिस्फाई होता है देन इट इज अ लीप ईयर। ओके, अब इन दोनों लॉजिक को हम लोग कंबाइन करते हैं एक्चुअली। तो देखो मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट लिख दी है एंड सेकंड स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा अ ईयर इज कंसिडर्ड टू बी अ लीप ईयर if it is divisible by 4 and at the same time it is not divisible by 100, जैसे कि 1992 हुआ। एंड स्टेटमेंट 1 क्या था हमारा? स्टेटमेंट 1 तो यार हमारा था सिंपल सा कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तभी होगा जब वो डिविजिबल बाय 400 होगा। देखो ये दो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये दो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो आपके सेंचुरी वाले ईयर्स को संभालेगा बट नॉन सेंचुरी वाले ईयर्स को भी तो संभालना है, तो उनके लिए ये मुझे सेकंड स्टेटमेंट लिखने की जरूरत पड़ी जो कि 1992 2016 ऐसे ईयर्स को संभालेगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे 1800, यार 1800 मेरा 4 से तो डिविजिबल है ही बट एट द सेम टाइम इट इज डिविजिबल बाय 100 आल्सो, राइट? सो वी विल नॉट कंसीडर इट एज अ लीप ईयर। अब हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेटमेंट 1 कंसिडर कर लो, मान लो ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, मान लो मैंने इसको 1800 दिया तो यहाँ से आउटकम क्या आएगा? फॉल्स आने वाला है। उसी तरह स्टेटमेंट 2 है, फॉर एग्जांपल मान लो इसको मैंने 2015 दिया तो यहाँ से क्या आउटकम आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। मान लो इसको मैंने 1996 दिया तो यहाँ से क्या आउटकम आने वाला है? ट्रू आने वाला है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये बूलियन स्टेटमेंट है ना। एंड बूलियन स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करते हैं पता है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कई तरीके के ऑपरेटर होते हैं बट जो हम मेनली हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड दिस नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, देखो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब दो स्टेटमेंट इसके पास, मान लो स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है ना, जब दोनों स्टेटमेंट से ट्रू आंसर आएगा ना तभी एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होने वाला है। एल्स अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर रिजल्टेंट आउटपुट फॉल्स होता है। एंड दूसरा ऑपरेटर जो होता है हमारे पास वो होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है ना तो फिर आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर आपके दोनों आउटकम फॉल्स हैं, मतलब स्टेटमेंट 1 से भी फॉल्स आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी फॉल्स आ रहा है, तभी और ऑपरेटर फॉल्स आंसर देगा, वरना ट्रू देगा हर केस में। अब देखो इनको प्रोग्रामिंग भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट 1 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अ ईयर इज कंसिडर्ड टू बी अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 400। तो इसका मतलब मैं स्टेटमेंट 1 के बदले लिखूंगा ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0। इफ लगाया है वो तो आगे में इफ लगा दो। स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग कोई ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो 4 से डिविजिबल है एंड एट द सेम टाइम वो 100 से डिविजिबल नहीं है। इसको प्रोग्रामिंग भाषा में अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट ईयर मॉड 4 शुड बी इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉड 100 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है इसलिए हमने इसे एंड ऑपरेटर से कनेक्ट किया है। देखो अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फिर इसको एग्जाम्पल लेके समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया 1996, ठीक है, तो क्या ये y मॉड 4 0 है? y यानी ईयर, तो यह यस बिल्कुल है, तो यहाँ से आउटपुट आएगा ट्रू। ये वाली चीज़ पढ़ो, y मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल ट्रू है। अगर आप 1996 को 100 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आने वाला है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। देखो दोनों साइड से ट्रू आ गया, इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड किससे हैं? एंड से हैं, तो रिजल्टेंट आउटपुट जो होगा वो ट्रू होने वाला है। ओके, अब बारी आती है कि आपको इसके बीच में यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर प्लेस करना चाहिए। चलो मान लो आपने यहाँ पर एंड ऑपरेटर पुट किया है, ठीक है, एंड मान लो यूजर ने मुझे 1996 दिया, तो देखो आपने देखा कि 1996 यहाँ से तो ट्रू आ रहा है बट 1996 जो है वो 400 से तो डिविजिबल है नहीं, तो इसके केस में फॉल्स आएगा। वाई? बिकॉज 1996 मॉड 400, अगर आप 400 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों को एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करते हो तो एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों आउटपुट ट्रू हों। पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जगह से फॉल्स आ रहा है एंड एक जगह से ट्रू आ रहा है, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि रिजल्टेंट आउटकम जो होगा वो फॉल्स होने वाला है। ओके,
बट 1996 तो एक लीप ईयर है। ओके, सो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करना चाहिए, इंस्टेड हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए एक और ऑपरेटर। अगर हम इन दोनों को और ऑपरेटर से कनेक्ट कर दें तो ऑल्दो यहाँ पर एक फॉल्स एंड एक ट्रू आ रहा है, बट हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा ना वो ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि और ऑपरेटर जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करता है, तब जब दोनों के दोनों फॉल्स हो। तो आई थिंक हमें यहाँ पर और ऑपरेटर यूज करना चाहिए। चलो अब इसको कोडिंग में करके देख लेते हैं। इनपुट वाला पार्ट तो एकदम सेम रहेगा, मुझे यहाँ पर बस लिखना पड़ेगा इफ ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन पहले लिख लेते हैं कि ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0, मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड ईयर मॉड 100 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे और ऑपरेटर की मदद से। अगर ऐसा हुआ तो हमें प्रिंट कर देना चाहिए कि लीप ईयर है, एल्स प्रिंट कर देंगे नॉन लीप ईयर है। आप चाहो तो इनका एक ट्राई रन करके देख लो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 1800 कंसिडर कर रहा हूँ, तो 1800 मॉड 400, क्या यहाँ से 0 आएगा? बिल्कुल 0 नहीं आएगा। तो फिर यहाँ से जो आउटकम आने वाला है दैट विल बी फॉल्स। एंड उसके बाद ये लोग कनेक्टेड हैं और ऑपरेटर से, तो यहाँ पर भी और लिख दो। अब सोचो यहाँ पे क्या 1800 मॉड 4 0 है, अगर आप 1800 को डिवाइड करो 4 तो रिमाइंडर जो आता है वो तो 0 ही आएगा ना, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पर ट्रू लिख देना चाहिए। इस वाले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये क्या कहता है कि 1800 मॉड 100 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से भी फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई अगर आप 1800 को डिवाइड करोगे 100 से तो अब तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर पैरेंथेसिस है, तो फिर ये पैरेंथेसिस वाला पार्ट पहले सॉल्व होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स, अब ये किससे कनेक्टेड है? एंड से कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट आउटपुट जो आने वाला है दैट विल बी फॉल्स। एंड यहाँ से भी हमारे पास फॉल्स ही आ रहा है, एंड ये दोनों कनेक्टेड हैं और ऑपरेटर से, तो अब और ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी फॉल्स एंड यहाँ पर भी फॉल्स। तो जो रिजल्ट होने वाला है वो फॉल्स आ जाएगा, तो इसलिए हमारा एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। चलो प्रिंट करके देख लेते हैं। मान लो मैंने 1800 दिया, तो फिर ये देखो नॉन लीप ईयर है, एंड उसी जगह अगर मैंने 2000 दिया तो ये लीप ईयर आने वाला है। ये देखो लीप ईयर। ओके, एक नॉन सेंचुरी वाला ईयर चेक कर लेते हैं, जैसे 2015। ये देखो ये भी नॉन लीप ईयर आ रहा है। एंड दिस इज द कोड टू चेक इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।